नमस्कार साथियों। देखिए, मनुष्य अनादिकाल से कुछ बुनियादी प्रश्नों में उलझा हुआ है। जैसे, ये सृष्टि किसने बनाई है? इसको बनाने वाला कोई कर्ता है या अपने आप बनी है? यदि कर्ता ने इसकी रचना की है तो किस उद्देश्य के लिए की है? ये सृष्टि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चली जा रही है या अंधाधुंध भागी जा रही है? ये मनुष्य कहाँ से आया है? मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? मनुष्य का इस सृष्टि के कर्ता के साथ कुछ संबंध है या नहीं है? मृत्यु के बाद हमारा जीवन निरंतर है या फिर समाप्त हो जाएगा इसका अस्तित्व? ये कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जिसमें इंसान अनादिकाल से उलझा हुआ था। तभी इस प्रश्नों की वजह से एक गहरी साजिश के साथ ईश्वर का जन्म हुआ। दोस्तों, मेरी नज़र में ये जो ईश्वर की परिकल्पना है, ये विज्ञान विरोधी है, प्रगति विरोधी है, अनुपयोगी है, अनर्थकारी है और धर्म को छोड़ना जनहित में है। सेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला था कि इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने उस परमात्मा की परिकल्पना की, क्योंकि हजारों साल पहले से आज तक इंसान इस ईश्वरीय चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। दोस्तों, इतने धार्मिक भी मत बनो कि ईश्वर को बचाने के लिए किसी इंसान पर उठ जाए आपका हाथ, और इतने देशभक्त भी मत बनो कि किसी घायल को उठाने के लिए झंडा जमीन पर ना रख सको। ऐसा संतुलन होना चाहिए, ऐसा विवेकी ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। हमारी अज्ञानता ईश्वर है और जो हम जानते हैं वो विज्ञान है। इतने काबिल बनिए कि जब कभी आपको जमीन पर बैठना पड़े ना, तो लोग उसे हैसियत नहीं, संस्कार का नाम दें। दोस्तों, ये काबिल बनाने का काम करती है विज्ञान, साइंस। संसार में 50% लोग नास्तिक हैं। जैसे चाइना में 90% लोग नास्तिक हैं, जापान में 86% लोग नास्तिक हैं, स्वीडन में 18% लोग नास्तिक हैं, चेक गणराज्य में 75% लोग नास्तिक हैं, यूनाइटेड किंगडम में 72 लोग नास्तिक हैं और ऑस्ट्रेलिया में 70% लोग नास्तिक हैं। और ये सभी देश उन देशों से ज्यादा संपन्न और सुखी हैं जो देश आस्तिक हैं। भगवान में रात दिन लगे रहते हैं, 24 घंटा हर दिन कोई न कोई उनकी परिकल्पना रहती है, कुछ न कुछ उसके प्रति करना है। जब हम चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तो इस दुनिया को हम अच्छे लगते हैं। और कोई भी सच्चाई का बुनियादी यदि आपने बोल दी सच्ची बात, तो ये दुनिया को अखरने लगते हैं, हम खराब लगने लगते हैं। यही हकीकत है इस दुनिया की। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, निकोलस कोपरनिकस, उसको जनता ने पीट पीट के मार दिया। क्या बकवास करता है, हमारी धरती माता के प्रति ऐसा बोलता है। उसके हजारों साल बाद एक वैज्ञानिक हुआ गैलीलियो, उसने भी यही बात कही। फिर धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आई और वे स्वीकार करने लगे। इसलिए मैंने बोला, अज्ञानता ईश्वर है और जो हम जानते हैं वो विज्ञान है। दोस्तों, हम बचपन से सब नास्तिक ही होते हैं, बाद में हमारे दिमाग में भरा जाता है धर्म, परिवार के द्वारा। तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो। ये धर्म तो बाद में भरा जाता है। हम सबसे पहले नास्तिक ही होते हैं।
नास्तिक देश के लोगों का कहना है यदि वो ईश्वर है तो हमारा बुरा नहीं करेगा, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। और यदि ईश्वर नहीं है तो भी मानने की जरूरत नहीं है, तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत है भी नहीं। जो मानता है वो भी ठीक और जो नहीं मानता है वो भी ठीक। इसलिए किसी से भी किसी प्रकार की नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जहां धर्म की सत्ता सीढ़ी बन जाए, जब धर्म सत्ता की सीढ़ी बन जाती है तो सत्य और श्रद्धा खत्म हो जाती है। इतना असली, ये इसका असली पैमाना नहीं है, जीतना ही असली पैमाना नहीं है। आपने देखा होगा महाभारत में वो शकुनी पासों के खेल में अपने हरामीपन से जीत तो गया, लेकिन आज तक इतिहास उस पर थूकता है। दोस्तों, आज हमें इन सभी देवी देवताओं की, राम, रहीम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, महावीर, इन सबको पूजने मानने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी ज्यादा इनके जैसे बनने, इंसान बनने की जरूरत है। तो आज इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने मान्यताओं के भारत की खोज, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।